अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से। मॉर्निंग में सबसे पहले बन रहा है नाश्ता, तो नाश्ते में बना रही हूँ पराठे और रात में बनाई थी मैंने लेफ़्ट ओवर रात की रखी हुई है हमारी मूंग की दाल। बहुत ही मज़े की मूंग की दाल बनी थी, तो वो भुनी हुई मूंग की दाल जो बनती है ना वो बनाई थी, तो वो हम खाएंगे पराठों के साथ। और यहाँ पर जी चल रहा है नाश्ते के फ़ौरन बाद सफाई। जो मैंने आप लोगों को कहा था कि पिछले दिनों में जो मेरी आवत जावत लगी हुई थी ना, तो उस आवत जावत के लिए जो है इंतज़ाम हो गया है। और यहाँ जो है मैं लेकर आई हूँ, पहले वो देखें रैक दिखाना चाहिए था, पहले किताबों से स्टार्ट हो गया। चले कोई बात नहीं, रैक दिखाती हूँ। तो एक रैक लेकर आई हूँ, बुक शेल्फ़ लेकर आई हूँ, जो कि भाई इस महंगाई के दौर में ना बड़ी ही चीज़ें महंगी हो गई हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, ये बुक्स मेरे पास रखी हुई थी, ये कुछ मेरे अब्बू की थी, कुछ मेरी अपनी थी, तो ये बुक्स रखी हुई थी, तो इनको कोई शेल्फ़ हो तो वहाँ रखूँ, क्योंकि मैंने फिर ऐसे ही इनको उठाकर जो है ना वो जो दो छत्ती बनी होती है ना वहाँ रख दिया था। तो काफ़ी टाइम से रखी हुई हैं। मैंने कहा बुक शेल्फ़ लेकर आएँ, लेकिन बाज़ार में जो न्यू बुक शेल्फ़ मिल रहे हैं ना वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं भाई, वो तो मेरे बस से बाहर थे तो नहीं ले सकती थी। हाय रे महंगाई! इस महंगाई का रोना रोए बगैर गुज़ारा कहाँ होता है जी। तो इतनी महंगाई हो चुकी है ना, तो बहुत ही महंगी हैं। छोटी-छोटी सी चीज़ें भी जो हैं 10,000 रुपए तो ऐसे हो गए जैसे हज़ार रुपए। पहले कभी हमारे बड़े कहा करते थे ना, तो हम उनकी बातें सुनते थे कि 500 का नोट जो है वो इतना का हो गया, और 100 रुपए के बारे में कहा करते थे, क्योंकि 500 के बारे में तो जब भी नहीं कहा जाता था, 100 रुपए के बारे में कहा जाता था कि 100 रुपए का नोट तो 10 रुपए के बराबर हो गया। तो अब जी 500 रुपए का नोट हो गया है बिल्कुल 10 रुपए के बराबर, और हज़ार रुपए जो है वो 100 रुपए के बराबर आके खड़े हो गए हैं। तो इसी तरह से पैसे खर्च होते हैं। 10-15 हज़ार से कम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। जो भी छोटी से छोटी चीज़ भी लेने जाए ना, तो 10,000 15,000, यहाँ तक कि मेरे पास बीटर मौजूद नहीं है, तो बीटर लेने के लिए जब मैं गई थी, तो बीटर भी जो है 5 से 6,000 रुपए का थोड़ा सही क्वालिटी वाला बीटर है। बाकी इससे आप ऊपर ही चले जाएँ तो वो बीटर भी मेरा नहीं आ सका। अब गरीब लोग कहाँ से लें भई, हम गरीब तो ना अब सिर्फ़ सोचते ही रह जाते हैं। तो बस जी यही है। चलें ख़ैर, अल्लाह पाक ने ये मेरे लिए आसानी की कि मुझे जो है ये जो पुरानी जो होती है ना मार्केट, वहाँ से जो है मुझे ये मिल गया। तो वहाँ से जो है ना मैंने इसको परचेज़ किया, और वहाँ से ये मुझे कितने का मिला, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि ये मुझे वहाँ से कितने का मिला। और ज़रूर बताऊँगी, क्यों नहीं बताऊँगी, आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोगों के साथ सब बातें शेयर होती हैं, तो ये भी ज़रूर शेयर होगा। तो खैर जी, ये मुझे वहाँ से मिल गया और मेरा बहुत अरसे का अरमान जो है वो आज हुआ पूरा। और फिर जो है इसमें मैं जल्दी-जल्दी से सारा साफ़-सुथरा करके इसमें मैंने प्लास्टिक बिछाई। प्लास्टिक भी मेरे पास नहीं थी और ख़र्चा यहाँ हो गया था, तो नहीं प्लास्टिक लाने के पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा जी टेबल पे जो प्लास्टिक बिछी है ना, अभी इसको उठाते हैं और इसी प्लास्टिक को हम यहाँ बिछा लेते हैं। इसको आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मेरी वीडियोज़ में मैं दस्तरखान बना के भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये प्लास्टिक जो है ना हर काम में इस्तेमाल हो रही है। तो ये मैंने जो है ना आखिर आज इसको मैंने कटवा लिया, और कटवा के जो है इसके मैंने इस तरह से वो करके और इसमें रख दी है। क्योंकि ना वो अगर प्लास्टिक नहीं बिछा रही थी ना, तो फिर ये बुक्स रखी हुई थोड़ी थी, मुझे ऐसे लग रहा था, तो मुझे बस अच्छी लग रही थी प्लास्टिक बिछा के, तो मैंने कहा चलें यही प्लास्टिक बिछाएँ। अब मेरे पास नहीं है पैसे, बिल्कुल भी पैसे हो गए ख़त्म, और मसाइल जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं, वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो मैंने कहा बस ठीक ठीक है, इतना ही करते हैं अभी, फिर बाद में अल्लाह देगा तो और करेंगे इंशाअल्लाह। ये बेसिकली मैंने ये बना लिया है, ये सब कुछ ये सब हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज पूरा दिन लाइट नहीं थी, तो अंधेरे की वजह से जो है ना वो वीडियो मुझसे शूट ही नहीं हो सकी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग वो भी देखेंगे। इसकी फाइनल लुक मैंने क्या बनाई है, ये मैंने बेसिकली बनाया है अल्लाह का छोटा सा घर। मैंने सुना था कि क्या आप अपने घर में जो है ना अल्लाह का घर बनाएं, एक छोटा सा मुसल्ला बनाएं, बेसिकली इसको मुसल्ला कहा जाता है। तो ये छोटा सा आप बनाएं, जहाँ नमाज एक जगह बिछा दें और वो मखसूस नमाज की जगह हो जाए, तो उससे घर में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें नाजिल होती हैं। तो बस मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि अल्लाह पाक मुझे भी अपना घर दे। और हाँ, ये इस चीज़ के लिए भी कहा जाता है कि आप नियत कर लें कि आपको अल्लाह पाक अपना घर देगा, तो आप उसमें ये बनाएंगे नमाज की जगह, तो फिर आपको बहुत जल्द अपना घर भी मिल जाता है। तो मेरे दिल में भी अपने घर की ख्वाहिश है, और भी जिस जिसके दिल में अपने घर की ख्वाहिश हो ना, तो वो ये कर सकता है। तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ एक नमाज बिछा कर और इस तरह से सारी सेटिंग कर दी है। और ये जी आयशा लेकर आई है पापड़। आयशा आयशा आप लोग कह रहे होंगे कि आयशा ही बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो पे आती है, तो आयशा ही जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है इस काम के लिए, बाकी और कामों के लिए नहीं, सिर्फ इस काम के लिए। तो वो ज़्यादातर ये वीडियो बनाती है, तो उसी का नाम ज़्यादा आता है। तो यहाँ ये पापड़ लेकर आई है, बहुत सारा मसाला डला हुआ है। इसको खाने के बाद मेरे गले में हल्का हल्का सा दर्द भी शुरू हो गया है। अब आ गई हूँ जी रात की खाना बनाने के लिए। रात के खाने में क्या बनाया है, तो यहाँ रोटी की जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, और पीछे जो है ना आमना मस्तियाँ कर रही है। रात के खाने में क्या बनाया है वो भी आगे आगे आपको पता चल ही जाएगा। रोटी बनाते बनाते रोटी बन को देखते हुए ना आज एक बात याद आई है। पहले जब मैं अपने ससुराल के साथ रहती थी ना, हम सब एक साथ रहते थे, तो माशाल्लाह से जब अच्छा खासा भरा पूरा ससुराल था मेरा, 6 बहन भाई थे ये। उसके बाद मेरी नंद की शादी हुई थी, उसके हस्बैंड और उनके बच्चे, और उसके बाद जो है हम सब भी, ज़ाहिर है मैं भी और मेरी जेठानी भी, फिर इस तरह से कर करके ना फैमिली कितनी माशाल्लाह बढ़ जाती है। तो ना इतनी सारी रोटियां बनती थी कि मैं अपने घर से जब आई थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा काम करने की भी आदत नहीं थी।
थोड़ा बहुत ही काम करते थे ना। और घर में हमारे जो है मेरे भाई जो है वो सुबह से गए हुए शाम में आते थे, अब्बू भी शाम में आते थे। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, आज ये भी बता दूँ। तो जी वो तीनों और अब्बू जो है वो सुबह से चले जाते थे, वो लोग शाम में आते थे अपने-अपने काम से, तो सिर्फ़ रात में 1 रोटी बनती थी ज़्यादा, बाकी दिन में मैं और अम्मी होते थे, तो कोई इतना ख़ास खाने का वो नहीं होता था। तो ये खाना तो खैर खाते ही थे ना, लेकिन कम बनती थी रोटियाँ। वहाँ जो है हॉट पॉट भर के ये 20-25 रोटियाँ बनाना, और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा ही। तो वो जो है ना एक बड़ा ही काम होता था भाई, इतनी देर लगती थी, मैं रोटियाँ बनाती रहती थी, रोटियाँ खत्म नहीं होती थी। तो आज ये रोटी बनाते-बनाते ना मुझे वो बात याद आ गई। तो बस जी ससुराल की चक्की में तो तकरीबन सभी लोग पिसे हुए होंगे, ऐसा तो बहुत कम ही होगा कि कोई ससुराल की चक्की में ना पिसा हुआ हो। तो यहाँ जी देखिए मेरा सफ़ेद ज़ीरा ख़त्म हो गया है, दाल को भगार लगा रही हूँ। दाल के भगार में जो है ना मुझे लहसुन ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ी-सी मैंने प्याज़ डाल दी, थोड़ा-सा लहसुन डाल दिया, तो ऑयल डाल दिया और ज़रा-सा सफ़ेद ज़ीरा पड़ा था। सफ़ेद ज़ीरा कितना महँगा हो गया है, अल्लाह! महँगाई का रोना कैसे ना रोएँ, इस हुकूमत ने तो हमें नाको चने चबा दिए भई। और कोई भी नहीं बोलता कि महँगाई के ख़िलाफ़ कोई तो बोले ना यार, गरीब लोग कहाँ जाएँ बेचारे। बहुत ज़्यादा महँगाई ने ना अंधी कर दी है। सफ़ेद ज़ीरा कब इतना महँगा होता था? बहुत महँगा हो गया है यार, बहुत महँगा हो गया है। मैंने कब लेकर आई थी, 250-300 रुपए का सफ़ेद ज़ीरे की एक छोटी-सी थैली आई थी, 100 ग्राम था कि कितना था, तो वो जो है ना वो आया था। अब वो जाके मेरा ख़त्म हुआ, वो डल भी थोड़ा-थोड़ा सा रहा है, वरना मैं इतनी गर्मियों में मिर्चें तलती थी, मिर्चों में जो है सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया ये सब डाल के ना वो मिर्चें तलती थी। तो अगर आप लोगों ने कहा तो मैं आपको ज़रूर वो रेसिपी भी दूँगी। और मेरी एक प्यारी-सी बहन ने जो है मुझसे केक की फ़रमाइश की है, जो मैंने मार्बल केक पिछली वीडियो में दिखाया था, तो उनकी फ़रमाइश पे वो मैं केक भी बहुत जल्द बनाऊँगी और उनके लिए ज़रूर बनाऊँगी। मुझे बहुत ही खुशी हुई उनकी इस फ़रमाइश से। तो बस यहाँ जो है आज दाल-चावल बन रहे हैं। इसी तरह की अगर आप लोगों ने मिर्चों की भी फ़रमाइश की तो वो भी ज़रूर तल के दिखाऊँगी, लेकिन ज़ीरा बहुत महँगा हो गया है तो ठीक है, आपकी फ़रमाइश पर ही बनेंगी। तो यहाँ जी दाल-चावल बनाए और साथ में रोटी बनाई थी, क्योंकि चावल कम थे, तो फिर मैंने कहा चलें साथ में रोटी बना लेती हूँ। उनके बाबा वैसे भी शौक से रोटी खाते हैं, तो मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ। अभी सारा किचन साफ़ हो गया और मेरे किचन की प्राइम लोकेशन आप लोगों को पता है, ये खिड़की जो है ना बड़ी जन्नत है भाई। ठीक है जी, तो अब फिर से आ जाता है वही वाला टाइम, जिस टाइम में मैं आप लोगों से करती हूँ अपनी एक प्यारी-सी फ़रमाइश और एक रिक्वेस्ट। तो आजकल उस रिक्वेस्ट के करने का तरीका जो है थोड़ा-सा बदल गया है। तो जी करते हैं आपसे वो रिक्वेस्ट, तो सुने आप लोग। अल्लाह के नाम पे लाइक कर दो बाबा, अल्लाह के नाम पे सब्सक्राइब भी कर दो बाबा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय। और ये दाल-चावल रेडी होकर आ गए हैं और साथ है जी हमारा शिकारपुर का मशहूर सिकंदर का अचार। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के नाम पे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना बाबा।